नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। अब शेप शिफ्टिंग एक ऐसी पावर या एबिलिटी है जिससे कि एक पर्टिकुलर इंसान किसी में भी बदल सकता है। वो आइदर एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरी लिविंग बीइंग में भी बदल सकता है। शेप शिफ्टिंग की पावर सभी पावर्स में सबसे डेंजरस पावर मानी जाती है, क्योंकि आप इससे लिटरली कुछ भी कर सकते हो एंड किसी का भी रूप ले सकते हो। ये पावर वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइंग में यूज आती है, लेकिन ये उतने ही सर्वाइवल में भी काम आती है। एंड इसके इसी इंपॉर्टेंस के लिए आज के इस वीडियो में हम मार्वल मूवीज के टॉप 5 शेप शिफ्टर्स की बात करेंगे। अब वैसे तो जो भी अपने बॉडी के पार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड उनके शेप को चेंज कर सकता है, उसे शेप शिफ्टर कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बस उन्हीं कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे जो एक ट्रूली शेप शिफ्टर हैं। मतलब वो अपने बॉडी के पार्ट्स को मैनिपुलेट करने के साथ साथ उनका अपीयरेंस भी चेंज कर सकता है। एंड सिम्बियोट और मिस मार्वल बस खुद के बॉडी के पार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब वो आइदर एक्सपांड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उनके अपीयरेंस को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस वीडियो में हमने उन्हें कंसिडर नहीं किया है। और वैसे भी मिस मार्वल अभी तक मूवी में नहीं आई है। तो नंबर 5 पर है ईगो। अब ईगो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स पहले एक माइंड जैसे ऑर्गेनिज्म के रूप में अपीयर हुआ था, जिसके बाद इसने अपने आसपास के मैटर को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया एंड बाद में इसने खुद के बॉडी को मैटर से कवर अप किया। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहने के बाद उसने अपनी बॉडी के ऊपर शेल बाय शेल कवर क्रिएट किए एंड खुद को एक लिविंग प्लेनेट में बदल दिया। अब ईगो को जब ये रियलाइज हुआ कि वो अकेला नहीं है, तब उसने कॉस्मोस में घूमकर यूनिवर्स को फिर से रीमेक करने का प्लान बनाया। लेकिन उसके इस प्लान के लिए उसे 2 सेलेस्टियल्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो शेप शिफ्ट करके कॉस्मोस के हर एक प्लेनेट पर विजिट करता था एंड वहां वो उनके जैसा बनकर उनके प्लेनेट पर अपनी एक सीड डाल देता था। अब ईगो की ये शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी वैसे तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन वो पूरी तरीके से शेप शिफ्ट नहीं कर सकता। वो अपने बॉडी के बस एक छोटे से पार्ट को ही शेप शिफ्ट करा सकता है, जिसको वो बाकी के प्लैनेट्स पर भेजता है, जबकि वो एक प्लैनेट साइज का बीइंग है एंड मे बी यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अपने प्लैनेटरी बॉडी का शेप चेंज नहीं कर सकता। नंबर 4 पर है मिस्टर फैंटास्टिक। रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक मार्वल यूनिवर्स में अर्थ का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है एंड अगर आपको लगता है कि ये टोनी स्टार्क जितना स्मार्ट नहीं है तो सॉरी गाइज, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक टोनी से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब मिस्टर फैंटास्टिक अपने इलास्टिक बॉडी की वजह से खुद को स्ट्रेच, एक्सपांड, डिफॉर्म एंड इवन कंप्रेस कर सकता है, यहाँ तक कि वो एक नीडल जितने छोटे होल से भी गुजर सकता है। अब मिस्टर फैंटास्टिक की इलास्टिक बॉडी उसे शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि 2005 वाली फैंटास्टिक 4 की मूवी में जिस सीन में ये खुद के फेस को वुल्वरिन जैसा बनाता है, उस सीन को मूवी से डिलीट किया गया था। अब मिस्टर फैंटास्टिक की फिजिक उसे किसी का भी रूप लेने में मदद करती है, लेकिन वो अपनी आवाज को चेंज नहीं कर सकता, एटलीस्ट हमने देखा तो नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर 4 पर है। नंबर 3 पर है मिस्टिक। रेवन एके मिस्टिक एक म्यूटेंट रेस को बिलोंग करती है, जिसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है। मिस्टिक अपनी शेप शिफ्टिंग की पावर की वजह से एट विल अपने सेल्स के फॉर्मेशन को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से ये किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना सकती है। अब मिस्टिक की ये पावर उसे बस अपीयरेंस चेंज करने में मदद नहीं करती, बल्कि वो अपने इस पावर से किसी के वॉइस को भी कॉपी कर सकती है। ऑल्सो ये उनके हाइट, वेट एंड बिल्ड को भी कॉपी कर सकती है, यानी कि इसे जिसका डुप्लीकेट बनना है वो अगर हाइट में छोटा या बड़ा होगा तो भी ये उसे बड़े ही आसानी से कॉपी कर सकती है, जिसकी वजह से इसमें एंड ओरिजिनल में फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एंड इसकी पावर्स बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। मिस्टिक के मिस्टीरियस पावर्स इतने वर्सेटाइल और रिफाइंड है कि वो किसी के रेटिना पैटर्न्स एंड फिंगरप्रिंट्स को भी कॉपी कर सकती है, जिससे कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को बड़ी ही आसानी से बाईपास करती है। ऑल्सो ये अपने पावर से बस बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती, ये आर्टिफिशियल मटेरियल भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि क्लोथ्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मिस्टिक ने एक बार तो वुल्वरिन की क्लॉज को भी कॉपी कर लिया था, लेकिन वुल्वरिन की क्लॉज एडमिन टीम के होने की वजह से वुल्वरिन उन्हें बड़ी ही आसानी से काट देता है। अब नंबर 2 पर है स्क्रल्स। स्क्रल्स पूरे गैलेक्टिक में सबसे डेंजरस स्पीशीज मानी जाती है, लेकिन एमसीयू में उन्हें ह्यूमन फ्रेंडली दिखाया गया है। स्क्रल्स बेसिकली रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स होते हैं जो इंसीडियस शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी पोजेस करते हैं। अब स्क्रल्स इतने शातिर लोमड़ी होते हैं कि अगर ये आपके बगल में भी बैठे तो आपको समझ नहीं आएगा। इनकी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी फार मोर वास्ट है। उनके पास वो सारी शेप शिफ्टिंग की पावर्स हैं जो मिस्टिक पोजेस करती हैं, जैसे कि ये लोग खुद के वेट एंड हाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये लोग आई पैटर्न, फिंगरप्रिंट्स एंड अपीयरेंस भी बिल्कुल आइडेंटिकल कर सकते हैं। इवन मिस्टिक की तरह ये लोग आर्टिफिशियल मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स एंड ग्लासेस। पर जो चीज इन्हें मिस्टिक से अलग करती है वो है उनकी मेमोरी कॉपिंग एबिलिटीज। बेसिकली स्क्रल्स जिस भी ह्यूमन या लिविंग बीइंग का शेप लेते हैं वो उन मेमोरीज को भी एक हद तक कॉपी करते हैं। स्क्रल्स इतने डेंजरस होते हैं कि ये पूरे के पूरे प्लैनेट तक को बिना नोटिस किए रिप्लेस कर सकते हैं एंड उनकी इसी मेमोरी कॉपिंग के एबिलिटी की वजह से इन्हें रिकॉग्नाइज करना
करना नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। अब जो चीज स्क्रल्स कॉपी नहीं कर सकते वो है पावर्स। स्क्रल किसी भी सुपर ह्यूमन की पावर्स कॉपी नहीं कर सकते एंड अगर वो सपोज कर लेते तो समझो कैप्टन मार्वल के तो एल लग जाते हैं। अब नंबर 1 पर है लोकी, द गॉड ऑफ मिस्chief। अब लोकी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो उसका भी एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है जिसके पास ओडिन की वजह से एसगार्डियन फिजियोलॉजी है एंड वो खुद को थॉर से कम ना समझे, इसलिए गॉड मदर फ्रेगा ने उसे मैजिक सिखाया। अब लोकी अपने मैजिकल एबिलिटीज की मदद से एक परफेक्ट शेप शिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन वो स्क्रल्स की तरह किसी के मेमोरीज को कॉपी नहीं कर सकता एंड ना ही वो आई पैटर्न को कॉपी कर सकता है। फिर भी वो इस लिस्ट के टॉप पर इसलिए है क्योंकि लोकी बस खुद को ह्यूमंस में नहीं बदलता, वो खुद को किसी भी बीइंग में बदल सकता है, कछुआ, बिच्छू, ड्रैगन्स एंड उसका सबसे फेवरेट सांप। एंड इतना ही नहीं, वो खुद को नॉन लिविंग बींग्स में भी बदल सकता है। एंड इसके अलावा जो चीज इसे इन चारों से अलग बनाती है वो ये है कि लोकी दूसरों के अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि आपको थॉर फ्रॉग का किस्सा तो याद ही होगा जिसमें उसने थॉर को फ्रॉग में बदल दिया था एंड हाँ, उसके ये चेंजेस कभी कभी परमानेंटली भी रह सकते हैं। अब ये थे हमारे मार्वल मूवीज के टॉप 5 शेप शिफ्टर्स। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपना कमेंट छोड़ना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए I am a real G, walking like a motherfucking boss. Don't need pictures taken when I got the motherfucking sauce. That's a real me. Shawty, she gon' really suck it. They gon' have the Cody on me if they wanna shut it off.